बच्चों को डेली करना चाहिए, जो उनकी मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छा है। हाइट से लेकर के मेंटल हो या उनकी बॉडी की ग्रोथ हो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले शीर्षासन। शीर्षासन के अभ्यास के लिए हमें इस तरह से बैठ जाना है वज्रासन में, और हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके ज़मीन पर रख लेना है और हाथों के बीच में ऐसे सर को रख देना है, हाथों का सपोर्ट लेते हुए। पहले दीवार के सहारे या किसी का सपोर्ट लेते हुए करें और फिर धीरे धीरे ये अपने आप हो जाएगा। और फिर धीरे से पैरों को ऊपर उठा करके और पैरों को पूरा सीधा कर लीजिए। बच्चों को इस शीर्षासन का अभ्यास माइंड के लिए बहुत अच्छा, हाइट के लिए बहुत अच्छा, और फिर आराम से वापस आ जाए। तो बच्चों को डेली इस प्रकार शीर्षासन का अभ्यास कराइए। शीर्षासन में जब हमारा सर नीचे होता है तो ऑटोमेटिकली ब्लड का फ्लो अपने आप हमारे ब्रेन की तरफ होता है, तो हमारे ब्रेन में एक स्फूर्ति, एक ताजगी आती है। बाल झड़ते हैं उसके लिए भी शीर्षासन बहुत अच्छा है। आई साइट यदि कमज़ोर है, बच्चों में देखा जाता है बहुत कम उम्र में ही चश्मा चढ़ जाता है। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता है, क्लासेस बढ़ती हैं, पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा आता है, स्ट्रेस लेने के कारण आँखों पे चश्मा आ जाता है। मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, टीवी ज़्यादा देखते हैं, उसके कारण आँखों पर चश्मा आ जाता है। तो यदि आँखों को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए भी शीर्षासन बहुत अच्छा है। उसके अतिरिक्त बच्चों को करना चाहिए डेली सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए ऐसे लेट जाएंगे, लेट करके दोनों पैरों को मोड़ करके और अपनी बॉडी को इस तरह से पूरा ऊपर उठा लीजिए। ये सर्वांगासन बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा। तीसरा आसन है हलासन। हलासन के लिए दोनों पैरों को ऐसे ही लाते हुए सर के पीछे ज़मीन पर टिका लेते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है, हलासन। इन कुछ आसनों का अभ्यास बच्चों को डेली कराना चाहिए। इस तरह से हाथों को इंटरलॉक करके पीछे खींच लिया, हलासन का अभ्यास। वापस आने के लिए इसी तरह से अपनी कमर पर सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाया और फिर हिप्स को ज़मीन पर रखते हुए वापस आ गए और पैरों को सीधा कर लिया। ये हलासन का अभ्यास। इसके अलावा चौथा अभ्यास है जो बच्चों को करना चाहिए, चक्रासन का अभ्यास। चक्रासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करके ज़मीन पर रखते हैं नीचे और हाथों को उल्टा गर्दन के दोनों साइड रख लेते हैं, कंधों के ऊपर, और अपनी बॉडी को बीच से पूरा उठा देते हैं। ये चक्रासन का अभ्यास स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छा है। अगर बचपन से बच्चे करें तो उनके कमर में कभी दर्द नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी समस्या नहीं होगी। इस आसन को लेट करके भी कर सकते हैं। अब वापस आने के लिए आराम से फिर से ज़मीन पर सो जाएं, हाथों को वापस ले आइए, पैरों को सीधा कर लीजिए और बाईं करवट होते हुए आराम से हम बैठ जाते हैं। ये चक्रासन का अभ्यास जो हमने अभी लेट करके किया, अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो बच्चे इस अभ्यास को खड़े होकर के भी कर सकते हैं। जैसे खड़े होकर के दोनों हाथों को कमर पे रखा और अपनी कमर को मोड़ते हुए हम पूरा पीछे झुक जाते हैं। ये खड़े होकर के भी यदि प्रैक्टिस के बाद बच्चे इस आसन को कर सकते हैं और इसी तरह से वापस भी आ सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को आसनों का अभ्यास कराएं। पांचवा बहुत महत्वपूर्ण आसन है बच्चों के लिए, पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए दोनों पैरों को ऐसे सामने की तरफ खोल लें, दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। फिर हाथों को पार्श्व भाग से ऊपर उठाते हुए और अपने बैक को स्ट्रेट रखते हुए पूरा सामने की ओर झुक जाना है और अपने फोरहेड को, अपने मस्तक को घुटनों से लगाना है। घुटने सीधे रहेंगे। ये पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास बच्चों के लिए बहुत अच्छा है।
और फिर सहज स्थिति में आ जाएं। तो बच्चों को ये 5 आसन डेली करवाएं। यदि उनकी ग्रोथ पूरी चाहते हैं तो उनको रनिंग करवाएं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास एक सर्वांगीण व्यायाम है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए उनकी लाइफस्टाइल, उनकी दिनचर्या, उनको जो रेडिएशंस निकलने वाली चीज़ें हैं उनसे बचें। प्रेग्नेंट लेडीज़ को मोबाइल फ़ोन के कम संपर्क में होना चाहिए। तकिए के नीचे जो फ़ोन रख कर के सोते हैं वो हमारे ब्रेन पर सीधा असर करता है, हमारी पूरी बॉडी पर असर करता है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण हमारी हेल्थ अच्छी नहीं बन पाती, हमारी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, मेंटल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। उसी को लोक भाषा में कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। यदि शरीर हमारा स्वस्थ है, यदि बालक का शरीर अच्छा है, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो वो पढ़ाई से लेकर के अपने काम से लेकर के सारी चीज़ों पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाएगा। इसलिए हमारा फर्स्ट कंसंट्रेशन होना चाहिए कि हमारी हेल्थ अच्छी हो, और हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा खाना पीना, हमारा बोलना, कहीं जाना, सोना, जागना, जो भी चीज़ों वो हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट कर रही हैं, वो पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है उसका या नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है हमारी बॉडी पर, हमारे बच्चों की बॉडी पर। इन चीज़ों पर यदि हम ध्यान दें तो हम एक बहुत अच्छी जनरेशन तैयार कर सकते हैं, स्वस्थ भारत, और समग्र रूप में देखें तो एक स्वस्थ और समृद्ध संसार तैयार कर सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, प्रार्थना है कि इन सभी चीज़ों का ध्यान अपने जीवन में रखें। किसी एक नए टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी इंडिया टीवी पर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।